इकबाल टीवी तांदले वाला आज अल खिदमत फाउंडेशन तांदले वाला कैंप में है और आज हम आपकी बात करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे ज़िलई अमीर सदर जमात इस्लामी मुदस्सिर शाह साहब से। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहूँगा। जब भी पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त आया, तांदले वाला की आवाम ने और बाकी तंजीमों ने दिल खोल कर उसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। आज अल खिदमत फाउंडेशन में बहुत सारे समाजी कारकुन उन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा किया जो कि हमारे पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं सैलाब ज़दगान उनके लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक काफ़िला पहुँचा है 601 गाफबे राय मोहम्मद इकबाल खरल की क़यादत में और उनके साथ समाजी कारकुन रफ़ीक ख़ान बलोच उनके हमरा थे। उन्होंने अपना बहुत ढेर सारा सामान अपने पाकिस्तानियों के लिए इकट्ठा किया और जमात इस्लामी के अल खिदमत फाउंडेशन कैंप तांदले वाला में ज़िलई अमीर सदर जनाब मुदस्सिर शाह साहब के हैंड ओवर किया। तो मैं आइए मैं आपकी बात करवाता हूँ राय मोहम्मद इकबाल खरल साहब से कि वो कब से अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक हम मुसलमान जो हैं एक जिस्म की मानद हैं। तो जिस्म का एक हिस्सा अगर बीमार हो तो दूसरे हिस्से को कैसे सुकून आ सकता है। तो हमारे तकरीबन 70% पाकिस्तानी जो है इस सैलाब की ज़द में आए हैं। तो हमें तांदलियाँ वाला और मेरे गांव और मुझे कैसे सुकून आ सकता है। तो हमने इंशाल्लाह कोशिश की है। जमात इस्लामी के हम वर्कर हैं और उनके प्लेटफार्म पर हमने वर्क किया है और अपने गांव से और अपने घर से जो खिदमत हो सकी है, बन सकी है, वो ले आकर पीर साहब की और न्याई साहब की खिदमत में पेश की है। बहुत खूबसूरत बात की राय मोहम्मद इकबाल खरल ने कि जिस्म के किसी को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म कैसे सुकून से रह सकता है। अगर हमारे पाकिस्तानियों को तकलीफ़ हो तो हम कैसे सुकून से बैठ सकते हैं। उन्होंने 24 घंटे के कलील वक्त में अपने साथियों के हमरा 601 गाफबे में बहुत सारा सामान इकट्ठा किया और अल खिदमत फाउंडेशन तांदलियाँ वाला कैंप में आके जमा करवाया। तो अभी मैं आपकी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ा नाम है और बड़े बड़े ही बहुत ज़बरदस्त किस्म के वर्कर हैं जमात इस्लामी के। तो हमारे लिए बहुत बादब है, उनसे मुलाकात करते हैं, बात भी करते हैं। ज़िलई अमीर सदर हैं जमात इस्लामी के सैयद मुदस्सिर शाह साहब। जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब ये आज सारे हमारे वर्कर्स, समाजी कारकुन, आप की फाउंडेशन के वर्कर्स उन्होंने सामान इकट्ठा किया। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि आप मुझे बताइएगा कि आप कब से अपने लोगों के लिए उनकी मुश्किलात कम करने के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहें, कब से ये शुरू है? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने भाइयों को, हमारे राय मोहम्मद इकबाल साहब को, रफ़ीक ख़ान बलोच साहब को, राय बाबर सुल्तान साहब को और वहाँ हमारे मस्जिद के जो इमाम थे हाफ़िज़ अनैत साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 2.5 लाख मालियत का नकदी है जिसमें कपड़े हैं, जोड़े हैं कपड़ों के, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए। इसके अलावा रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं, बर्तन हैं, बेशुमार चीज़ें ये अपने गांव से यहाँ पे लेके अल खिदमत फाउंडेशन के इन्होंने हवाले किया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तांदलियाँ वाला के अंदर जो है वो गुज़श्ता 5 दिनों से अल खिदमत फाउंडेशन का जो कैंप है हमारा वो चल रहा है। और सच्ची बात ये है कि अहले तांदलियाँ वाला ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लेकिन इस दफ़ा तो हैरान कुन हिस्सा लिया है। और इस वक्त चूँकि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसी तरह तांदलियाँ वाला का भी ये हमारा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था कि जो गुज़श्ता 5 दिनों से यहाँ दिन रात अल खिदमत फाउंडेशन की टीम है, हमारे रज़ाकार हैं जो बग़ैर किसी लालच और तमे के, बग़ैर किसी तनख्वाह के यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। इस वक्त 4 करोड़ से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों जानवर जो हैं वो मर चुके हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर अमवात हो चुकी हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और लाखों की तादाद के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो जजीरों के अंदर फंस चुके हैं कि जिन तक अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंच रही, जो बग़ैर हेलीकॉप्टर के उन तक इमदाद नहीं पहुंचाई जा सकती। सिंध की सूरत हाल गुज़श्ता 2 से 3 दिनों के अंदर अबतर से अबतर होती चली जा रही है और मुसलसल हर रोज़ एक नया साना जो है वो जन्म लेता चला जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो कि अपने इसार और कुर्बानी के उस जज्बे को, उस चीज़ की याद को ताज़ा कर दिया है कि जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अंसार और माजरीन के दरमियान भाईचारे की एक निज़ाम को कायम किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के रज़ाकार
उसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से आज काफ़िला सिंध की जानिब रवाना होगा। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 22 लाख से ज़ायद नकदी की रकम जमा हुई है। इस तरह कोई 40 लाख के करीब जो है वो हमारा सामान है जो लोगों ने यहाँ ला के दिया है। इंशाअल्लाह ये सारी अमानतें हम उन तक जो पहुँचाएँगे, और इंशाअल्लाह इसी तरह हम अहले तांदलियावाला का भी शुक्रिया अदा करते हैं अपने उन भाइयों का कि जिन्होंने दिल खोल कर अतियात दी हैं और अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया है। जी, आपने पीर मुदस्सिर शाह साहब की गुफ्तगू सुनी कि अहलियान तांदलियावाला ने पहले से भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो अभी जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, सलाम तांदलियावाला, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।